हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग देखेंगे लाइन्स एंड एंगल चैप्टर्स को। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे एंगल जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स और उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ एंगल में सप्लीमेंट्री एंगल। इसका डेफिनेशन जैसे यहाँ दिया हुआ है, देख सकते हैं। टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर इज़ 180 डिग्री। दैट मीन्स अगर कोई एंगल आपको दिया हुआ है, एंगल ए और एंगल बी सपोज है, इसकी जगह हम कोई दूसरा एंगल भी ले सकते हैं। अगर उन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री हो तो उनको हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ बुक में दिया हुआ है एंगल ए 75 डिग्री और बी 105 डिग्री। इन दोनों का जब हम सम करते हैं तो हमारा आता है 180 डिग्री। तो ये दोनों एंगल्स जो है वो सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। फिर से देखेंगे इस चीज़ को हम लोग कि जब किसी दो एंगल का सम 180 डिग्री हो वैसे एंगल्स को सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। नेक्स्ट है कम्प्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स की तरह ही अगर किसी दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो तो दोनों एंगल्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है एग्जांपल में, फॉर एग्जांपल एंगल ए इज इक्वल टू 36 डिग्री एंड एंगल बी इज इक्वल टू 54 डिग्री। जिस तरह के देख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी करने पर 90 डिग्री आ जा रहा है। दैट मीन्स ये दोनों एंगल्स जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। नेक्स्ट है एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स में है, जिस तरह से हम जानते हैं एंगल का जो डेफिनेशन है, टू एंगल्स विद द सेम वर्टेक्स। कोई दो एंगल्स है जिनका वर्टेक्स जो है वो कॉमन हो एंड वन आर्म कॉमन। दैट मीन्स वैसे दो एंगल जिसमें एक आर्म जो है दोनों एंगल्स का कॉमन हो, वैसे एंगल को हम लोग एडजेसेंट एंगल कहते हैं। टू एंगल्स विद द सेम वर्टेक्स, वन आर्म कॉमन एंड अदर आर्म्स lying one opposite side of the common arm are called adjacent angle। मीन्स जैसे कि हम देख सकते हैं इस फिगर में एंगल ए ओ सी, यहाँ दो एंगल है, एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी। जहाँ पे बी ओ जो है वो एक कॉमन आर्म है और इस कॉमन आर्म के अपोजिट साइड में जो है जो अदर आर्म्स है वो लाई कर रहे हैं, इसलिए ये दोनों एंगल जो है वो एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। दैट मीन्स एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी आर एडजेसेंट एंगल। नेक्स्ट हमारा लीनियर पेयर एंगल। यहाँ पे है लीनियर पेयर एंगल समझने से पहले हम एक चीज़ को ध्यान देंगे कि लीनियर पेयर एंगल से पहले जो एडजेसेंट एंगल्स हैं और हमने पढ़ा सप्लीमेंट्री एंगल और कम्प्लीमेंट्री एंगल, ये तीनों एंगल्स का यूज़ कहीं ना कहीं हमारा लीनियर पेयर एंगल्स में इनडायरेक्ट वे में यूज़ हो जाएगा। इसलिए ये तीनों टॉपिक जो हम ऊपर में देखा, सप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और एडजेसेंट एंगल, इसको हम लोग हमेशा ध्यान में रखेंगे क्योंकि इन तीनों टर्म का जो नेक्स्ट आगे हम जब एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखेंगे उसमें हमारा बहुत ज़्यादा यूज़ है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा लीनियर पेयर ऑफ एंगल। टू एडजेसेंट एंगल्स आर सेड टू फॉर्म अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल इफ देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर टू अपोजिट रेज। तो सिंपली इसको हम लोग इस तरह से कह सकते हैं, जो जिस तरह से डिफाइन किया हुआ है कि दो एडजेसेंट एंगल हैं उनको हम लीनियर पेयर एंगल कह सकते हैं इफ देयर नॉन कॉमन आर्म आर टू अपोजिट रेज। मतलब वो दोनों जो है दोनों एक दूसरे का अपोजिट रेज होगा। इस तरह से कह सकते हैं एक स्ट्रेट लाइन में जो है जो एंगल्स बनते हैं, जैसे कि एक लाइन है ए ओ बी, इसमें एंगल बन रहा है एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ सी। यहाँ ए ओ और ओ बी ये दो रे हैं और ओ सी जो है वो दो एडजेसेंट एंगल के बीच का कॉमन आर्म है, इसलिए एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ सी जो है ये लीनियर पेयर एंगल कहलाएगा। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर एंगल ए और ओ बी ये जो है अपोजिट रेज ना होकर के, अगर ऐसा होता जैसे ऊपर वाली फिगर में दिया हुआ है, ये ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन नहीं फॉर्म करता तो ये एंगल लीनियर पेयर एंगल्स कभी भी नहीं कहलाता। तो ध्यान रखने वाली बात है। अब हम देखेंगे इसके ऊपर बेस्ड जो है कुछ रिजल्ट हम फाइंड किए हैं जो बुक में दिया। इफ ए रे स्टैंड ऑन अ लाइन then the sum of the adjacent angles so formed is 180 degree। मतलब if a ray stand on the line then the sum of the adjacent angles so formed is 180 degree। यानी मीन्स है कि लीनियर पेयर एंगल में जो एंगल का सम होता है वो हमेशा
180 डिग्री होता है। 2 इम्पॉर्टेंट रिजल्ट इससे निकाला गया है। The sum of all angles formed on the same side of a line at a given point on the line is 180 degree. एक लाइन में एक साइड में जितने भी एंगल्स बनते हैं उन सब एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। जैसे कि यहाँ पे फिगर में दिखलाया गया है, एंगल AO ये यहाँ एंगल्स बन रहे हैं, AOD है, DOC है और COB, ये 3 एंगल बने। ये तीनों एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री हो, क्योंकि AOB लाइन के वन साइड एक ही तरफ बने हुए हैं और ये एंगल जो है आपस में ये लीनियर पेयर एंगल्स भी हैं। अब इस फिगर की मदद से हम एक चीज़ और देखेंगे। यहाँ पे देखिए एंगल AOC में अगर हम कंसीडर करें तो यहाँ 2 एंगल्स हैं। यहाँ पे OD जो है कॉमन आर्म है, एंगल AOD और एंगल COD के बीच में OD एक कॉमन आर्म है, तो हम कह सकते हैं कि एंगल AOD और COD ये दोनों जो एडजेसेंट एंगल भी हैं। उसी तरह से अगर हम फिगर को दूसरे ढंग से देखें कि BOD, तो एंगल BOC और COD यहाँ पे जो है OC एक कॉमन आर्म है, तो एंगल BOC और COD ये दोनों एडजेसेंट एंगल भी कहलाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसी एक पॉइंट में जितने भी एंगल्स बनेंगे उन सब एंगल का सम जो है वो 360 डिग्री होगा। एक पॉइंट में लाइन में था कि लाइन के एक साइड में जितने एंगल्स बनेंगे उन सब एंगल का सम 180 डिग्री होगा। लेकिन यहाँ जो एक रिजल्ट निकला है इसके अकॉर्डिंग एक पॉइंट में जितने एंगल्स होंगे उन सब एंगल का सम जो है 360 डिग्री होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्प्लीमेंट एंगल के ऊपर। पहला क्वेश्चन है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। एक एग्जांपल हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 60 डिग्री, इसका हमें निकालना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो हम मानते हैं कि उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है x डिग्री है। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है क्या? जब दो एंगल का सम जो है वो 90 डिग्री हो तो वो दोनों एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट हो जाते हैं एक दूसरे का। ठीक है, दैट मीन दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। तो हमने एज्यूम किया कि वो एंगल x डिग्री है और हमें निकालना है 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट। तो x + 60 जो है हमारा वो 90 डिग्री हो जाएगा और x = 90 - 60 दैट इज x = 30 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री जो है वो 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। और ऐसे भी हम देख सकते हैं 30 + 60 जब हम करते हैं तो हमारा आंसर 90 डिग्री आता है। उसी तरह से हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। हम सेम एज्यूम करेंगे x मान करके और x + 25 जो हमारा वो 90 डिग्री आएगा और यहाँ से हम x का वैल्यू निकालेंगे 90 - 25 दैट इज 65 डिग्री। नेक्स्ट है इसमें थर्ड एग्जांपल है 72 डिग्री। यहाँ देखेंगे, यहाँ उसी तरह से हम फिर एज्यूम करेंगे कि वो जो एंगल जैसा कॉम्प्लीमेंट होगा वो x डिग्री है। तो उस x डिग्री को जब हम 72 से ऐड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 90 डिग्री आएगा। तो हम यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे 90 - 72 दैट इज 18 डिग्री। एक क्वेश्चन और है थोड़ा सा हटके बट इजी है। फाइंड द एंगल विच इज इट्स ओन कॉम्प्लीमेंट। एक ऐसा एंगल हमको डिराइव करना है, निकालना है जो ही अपने ही है तो कॉम्प्लीमेंट हो। तो सबसे पहले मैथ्स में हम कोशिश करते हैं कि जो चीज़ हमको फाइंड आउट करना पड़ता है हम उसको सपोज दैट करते थे। जैसे हमको पता करना है कि वो एंगल कितना होगा जो उसका ही कॉम्प्लीमेंट होगा, तो मानते हैं वो जो एंगल हमको चाहिए वो x डिग्री है। आप हमको वो इसका एंगल पता करने के लिए बोल रहे हैं तो ऑब्वियसली x में हम x ऐड करेंगे तो 90 डिग्री आएगा, x + x 2x और यहाँ से x का वैल्यू हम निकालेंगे 45 डिग्री। दैट मीन्स वो एंगल जो है खुद अपना ही कॉम्प्लीमेंट होगा, वो एंगल होगा 45 डिग्री। और हम ऐसे भी जानते हैं 45 + 45 करेंगे तो हमारा आंसर 90 आएगा। दैट मीन्स जो हमारा आंसर है वो 45 डिग्री होगा। ये तो हो गया सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब हम देखते हैं सप्लीमेंट कैसे निकालते हैं। जैसे पहला एग्जांपल यहाँ दिया है 125 डिग्री, तो हम मानेंगे कि इसका जो सप्लीमेंट होगा वो एंगल वो हो गया x डिग्री। अब x + 25 डिग्री उसी तरह से जिस तरह से हमने कॉम्प्लीमेंट निकाला था वो 180 डिग्री होगा और यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे 180 डिग्री - 125 डिग्री, तो हमारा x का वैल्यू निकला 55 डिग्री जो कि हुआ
125 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट। सेम एक अनदर एग्जांपल है 64 डिग्री, उसको भी हम उसी तरह से बनाएंगे। 38 डिग्री है, या फिर कोई और दूसरा एंगल भी मिल जाए तो भी हम उसी तरह से बनाएंगे। देखिए एक एग्जांपल बहुत अच्छा सा है। फाइंड द एंगल विच इज़ डबल ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। एक ऐसा एंगल हमको पता करना है जो कि क्या है, अपने सप्लीमेंट पे क्या है, डबल हो। तो हम पहले एज्यूम करेंगे कि वो जो एंगल है वो x डिग्री होगा। अब जब एंगल जो है रिक्वायर्ड एंगल x डिग्री होगा, उसका जो सप्लीमेंट होगा उसको हम एज्यूम करेंगे कि वो x/2 होगा। और जब दोनों का सम करेंगे x + x/2 तो हमारा आएगा 180 डिग्री। वहाँ से हम सॉल्व करेंगे x + x/2 को, तो हमारा x का वैल्यू आएगा 120 डिग्री। तो इस तरह से जो हमको एंगल पता करना था वो हमारा क्या हो जाएगा, 120 डिग्री। एक दूसरा टॉपिक देखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल जैसे लाइक ये डमरू की तरफ होता है। जब दो एंगल जो है आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो जो उनका जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है वो इक्वल होता है। जैसे यहाँ पर देखिए लाइन AOB और लाइन COD ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट किए, तो यहाँ एंगल AOC और एंगल BOD ये दोनों जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल का पेयर हो जाएंगे और ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। और यहाँ एक पेयर और बनेगा, एंगल AOD और एंगल BOC ये भी आपस में इक्वल होंगे। ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का जो है पेयर्स होंगे। ठीक है, ये जो कुछ प्रॉपर्टी चेंज की वजह से हम कुछ एक क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करेंगे। ध्यान रखने की ज़रूरत ये है कि हम जो क्वेश्चन बनाएंगे हमें ध्यान ये रखना है कि हमने क्या क्या टर्म पढ़ा। जैसे हमने अभी तक पढ़ा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ा, सप्लीमेंट्री एंगल पढ़ा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स पढ़ा, एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर एंगल, इन सब का यूज़ करके ही हम जो है ज्योमेट्री का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे अनसॉल्व। ज्योमेट्री में अगर हमारे पास जो है हम जो टर्म्स पढ़ चुके वो हमको अंडरस्टूड हो जाए, हम समझ जाए, तो हम क्वेश्चन को बड़े आराम से ही सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ एक क्वेश्चन है, देख सकते हैं एक लाइन है AOB, यहाँ पे है एंगल AOC और एंगल BOC। जहाँ एंगल AOC हमको पता है इसका वैल्यू, हमको एंगल BOC का पता करना है। हम ओरली फाइंड आउट कर सकते हैं। ये दोनों जो है एडजेसेंट एंगल्स का पेयर है और एक स्ट्रेट लाइन है। दैट मीन्स कि ये एंगल्स जो बन रहे हैं एंगल AOC और BOC ये दोनों लीनियर पेयर एंगल, और दोनों एंगल का सम जो है हमारा 180 डिग्री होगा। दैट मीन्स 64 + x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल लेंगे, x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री। नेक्स्ट जो है और क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए सेम ये क्वेश्चन उसी तरह से यहाँ भी एंगल AOC और BOC जो यहाँ एग्जैक्ट वैल्यू ना देकर के यहाँ दिया हुआ 2x - 10 डिग्री और 3x + 20 डिग्री। लेकिन हम जब दोनों को सम करेंगे कि ये दोनों एंगल जो आपस में लीनियर पेयर एंगल है, तो वहाँ से हमारा x का वैल्यू निकलेगा। वो x का वैल्यू को हम एक बार 2x - 10 में पुट करेंगे, फिर एक बार 3x + 20 में पुट करेंगे, तो हमारा दोनों एंगल्स का वैल्यू निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ फिगर है, इस फिगर में भी एंगल AOC का वैल्यू दिया हुआ है हमको और COD हमको नहीं पता है और DOB हमको पता है। तो जिस तरह से हम जानते हैं कि एंगल AOC, COD और DOB ये तीनों एंगल्स जो है ये एडजेसेंट एंगल है और तीनों एंगल का सम जो है ये एक ही लाइन में बन रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन को फॉर्म कर रहे हैं, इसलिए तीनों एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री हो। दैट मीन्स 65 + x + 70 = 180 डिग्री। तो x + 65 + 70 दोनों को ऐड करके 180 डिग्री से माइनस कर देंगे, दैट तो वहाँ से हमारा x का वैल्यू निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ हमें वर्टिकली अपोजिट एंगल का प्रॉपर्टी को यूज़ करना है। एंगल AOC और एंगल BOD ओरली करने वाली क्वेश्चन है ये। यहाँ पर ये दोनों एंगल्स जो है ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। तो जितना AOC है उतना ही BOD होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का पेयर है, दोनों आपस में इक्वल होंगे। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ देखेंगे हम यहाँ वो प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि एक पॉइंट के
में जो इसके चारों तरफ जो है वो जितने एंगल्स होते हैं उन सब का सम जो होता है वो 360 डिग्री होता है। एक पॉइंट के अराउंड जितने भी एंगल्स बनते हैं, तो जैसे यहाँ पे एंगल बन रहा है हमारा एंगल BOC, AOB, AOD, ठीक है, COD। तो ये जो चारों एंगल्स हैं इन सब का सम जो है वो 360 डिग्री होगा। तो 100 प्लस 56 डिग्री प्लस 74 डिग्री, 56 प्लस 74 डिग्री, इन तीनों को सम करेंगे हम 130 डिग्री हो जाएगा। 56 प्लस 74 डिग्री और 100 डिग्री यानी कि 230 डिग्री। तो 360 में 230 डिग्री माइनस करेंगे तो हमारा एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। तो इसका कहने का मतलब है कि जो हम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं ज्योमेट्री में वो हम अगर हम सही से समझ जाए और उनको अच्छे से यूटिलाइज़ करना जान जाए तो ज्योमेट्री का जो क्वेश्चन है वो हम ओरली कहीं हद तक सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, हमको नोटबुक में तो उसको लिख के दिखाना पड़ेगा, लेकिन हम अगर चाहें, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो हैं हम जब क्लासेस में सॉल्व करते तो हमें तो स्टेप बाय स्टेप करके दिखाना पड़ता है, लेकिन जब हम ये सारे क्वेश्चन जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में फेस करते हैं तो वहाँ हमको टाइम सेव करने के लिए वो क्विकली सॉल्व करना पड़ता है, और वो तभी पॉसिबल है जब हमारा कंसेप्ट क्लियर हो। तो इस तरह से मैंने बताया, यहाँ पे 3-4 टर्म्स को मैंने डिफाइन किया: कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और वर्टिकल अपोजिट एंगल्स का जो 2 लाइन्स के थ्रू जो प्रॉपर्टी निकला कि एक लीनियर पेयर एंगल में जो एक लाइन के वन साइड में जितने एंगल्स फॉर्म करेंगे उन सब का एंगल का सम जो है 180 डिग्री हो, और एक पॉइंट के अराउंड जितने एंगल्स बनेंगे उन सब का सम जो है वो 360 डिग्री हो। इन सब प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आया होगा। ओके, थैंक यू।